जो कांग्रेस के हमारे मेन लीडर जो थे या वर्कर्स थे, वो मैक्सिमम एक भी ऐसा मुझे नहीं लगता जो रहा है बनी और डुगन ब्लॉक की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, जो बनी में रहा है। अगर आप मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, अगर आप किसी की बात कर रहे हो तो वो वही एक का दुक्का जो मुझे समझ आ रहा है इस वक्त वो वही है, वो जो एक जगह कभी रहे ही नहीं है। वो हमारे साथ हमने उनको प्रेसिडेंट बनाया या हमने कोई उनको जगह भी दी है, लेकिन वो हमें किसी और के दफ्तर से निकलते हुए दिखते थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या सोच के दे रहे हैं, तो उनको पहले खुद का, अगर हम गए हैं तो हम दुखी होकर गए, हमने बार बार बात करके ही हम गए हैं, हमने चेतावनियां और हमने बड़ी विनती भी करी है। अगर हम आज गए हैं तो हम अपने लोगों के लिए गए हैं। अगर मैं बनी की बात करूंगी तो बनी की एक ही डिमांड थी कि आप भाजपा में आइए। तो मुझे लगता है कि अब मैं अपने लोगों के मर्जी के बिना बाहर जाऊंगी नहीं, जो मेरे लोग बनी के चाहेंगे। कारण कई सारे हैं, मुझे ज़्यादा टाइम मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं कहती हूँ। मुझे 5-6 साल ही मुझे पॉलिटिक्स में हुए हैं। शुरुआती में 2020 में मैंने डीडीसी का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के मैंडेट से। उस वक्त कुछ अलग रीज़न रहे थे कांग्रेस में आने के, लेकिन उसके बाद मैंने जिम्मेदारी के साथ अपने 5 साल कांग्रेस को दिए और भरपूर जो है लोगों ने मुझे वहाँ पर प्यार भी दिया, लोगों ने सपोर्ट भी की। लेकिन उस वक्त से भी जब मैं कांग्रेस में आई तो मुझे एक ही कमी दिखी कि मुझे कोई वर्कर नहीं मिला कांग्रेस का पुराना वहाँ पर। लेकिन मैंने मेहनत की। आज आपने भाजपा में हमने भाजपा का दामन थामा है, तो सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ भाजपा ज्वाइन की है। तो मेहनत है मेरी, वो लोग मेरे साथ जुड़े थे, क्योंकि लोगों के साथ मैं खड़ी रहती थी, फाइट करती थी। लेकिन जहां उम्मीद मुझे पार्टी से होती थी, पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्टी ने मुझे कहीं पर भी मैंडेट मुझे पार्टी ने दिया, टिकट मुझे पार्टी ने दी, लेकिन टिकट देकर उन्होंने अपना काम खत्म समझ लिया। असली काम उसके बाद शुरू होता था। ग्राउंड पे अगर कोई हमारी कमी होती तो शायद वो टिकट हमें नहीं देते। लेकिन आपने सबने देखा कि जिस तरह से एनसी का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, जो एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की, एनसी का समर्थन दिया। और उसके बाद जैसे हमारा इलाका था बनी, वहाँ पर जो कांग्रेस एनसी का वोट था वो टोटल एनसी की तरफ डाइवर्ट हो गया, और जो बाकी वोट था वहाँ पर कास्टिज्म के बेस पर जो इस बार सियासत हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमने बहुत फाइट की थी वहाँ पर, लेकिन कोई भी लीडर बनी में चुनाव के टाइम पहुँचा नहीं। जब मैंने फॉर्म, अपना नामांकन पत्र वहाँ पर फिल किया तो एक भी लीडर बनी में नहीं पहुँचा। उसके बाद हमें 2-3 प्रोग्राम दिए गए, जो एक के बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा कैंसिल होता गया। जो चंद उम्मीद हमें थी भी कि हमारा एक अच्छा स्कोर जो हम कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल गया। वो भी हमें कहीं पर भी कोई वोट, कोई भी सपोर्ट, क्योंकि लोगों को यही लगा कि पार्टी खुद ही सीरियस नहीं। मैं जो चीज़ें मैं समझ पाई हूँ, जो चीज़ें हमने फेस की है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। कांग्रेस में अगर आप एक लीडर के साथ चलते हो या बात मानते हो तो दूसरा आपके साथ नाराज हो जाता है। अगर हम जैसे प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, जो हम जैसे स्ट्रगलर हैं, जो अभी तक हम कहीं पर अपना एक कहूँगी कि कहीं पर अभी हम स्ट्रगल उस पीरियड जोन में हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये उन लोगों के लिए इजी होगा जो मंत्री बन चुके हैं या एमएलए रह चुके हैं, तो उनके लिए आसान होगा। और मैं कहूँगी कि इस वक्त कांग्रेस में वही इंसान खुश है जो अपना पर्सनल बेनिफिट ले रहा है। अगर जो काम करने की मंशा रखता है या लोगों के बीच में जा रहा है या पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो इस वक्त हर एक कांग्रेस का, मैं कहूँगी कि वर्कर और लीडर नाराज ही दिखेगा आपको। चंद कुछ कांग्रेस के लीडर हैं जम्मू में, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगी, वो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है या कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है जमीनी स्तर पर, उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम चिल्ला रहे हैं कि हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपकी भी सहायता की ज़रूरत है, अब हम जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मैं अभी मैं कहूँगी कि सरपंच भी जीती नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी वर्कर थी, मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही थी, तो पार्टी को लगा कि हम इनको टिकट दे सकते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट कहाँ था उसके बाद। देखिए, असफलता ही असफलता है। अगर हम उसके लिए निराशा जताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग पार्टी के खिलाफ हैं। अगर हमें कमी दिखती है और अगर हम वो अपनी लीडरशिप को बता रहे हैं तो उसको
कमी आप ये नहीं बता सकते कि आप पार्टी के एंटी हो, लेकिन बार बार बताने के बाद भी पार्टी ने सीरियसली इन चीज़ों को लिया नहीं। तो हमें भी जवाब देना है। हमारे साथ भी अगर 2 लोग भी जुड़े हैं तो हमें भी उनके प्रति हमारा भी हम जवाबदेही है हमारी। तो अगर हमारा वक्त पे अगर कोई हमारा एक फोन तक ना उठाए, हमारे लोगों को जरूरत पड़े, हमारे लिए कोई खड़ा तक ना हो, तो हम कितना अकेले संघर्ष हम कितना कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है चीजें। भाजपा का दामन मैंने थामा है वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरह से, देखिए हमारे इलाके में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास भाजपा एक ऐसी पार्टी थी, जो पार्टी है जो इस वक्त हमारे इलाके के लिए काम कर सकती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत पार्टी के साथ थोड़ा सा भी एक योगदान दूंगी तो शायद इलाके के लिए बेहतरी की। मैं मैंने कांग्रेस में भी रही तो मैंने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिस पे मैंने बात नहीं की या फाइट नहीं की। अब भाजपा में आई हूँ तो भाजपा अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं अपने लोगों के लिए कोई भी मुद्दा रखूंगी तो शायद मेरी अब जो भाजपा संगठन है तो वो हमें इग्नोर नहीं करेगा, इलाके को इग्नोर नहीं करेगा। अगर वो मैं बात करूँ तो हमारा इलाका एक ऐसा था जहाँ पर सिर्फ एक रोड को छोड़कर और रोड भी नहीं थे, लेकिन आज आप देखोगे हर पंचायत के लिए रोड भी है। हाँ, कई सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो अभी शायद आप जैसे कह रहे हो वो चीज़ें काफ़ी कमियां रही हैं वहाँ पर। मेरी कोशिश वही रहेगी कि जो कमियां वहाँ पर रही हैं उनके ऊपर मैं काम करूँ अपनी पार्टी के साथ। अब जिनका मैंने हाल ही में दामन थामा है उनके साथ मिलकर अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति निष्ठा, अपने पूरे मन से, अपने पूरे मेहनत से काम करूंगी, लगन से काम करूं।